नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान के इस अभियान में सेना की बहादुरी और रणनीतिक सफलता की चर्चा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा अब ये भी जोर पकड़ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाए, जिससे देश के बच्चों को सेना की बहादुरी का पता चले और वे गौरवान्वित महसूस कर देश के समर्पण के लिए प्रेरित हों। हालांकि इसकी पहल करते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करेगा। उत्तराखंड की इस पहल के बाद अब बिहार और मध्य प्रदेश में भी ऐसी मांग जोर पकड़ने लगी है। बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक चाहते हैं कि बिहार के स्कूलों, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सेना की शौर्य गाथा से परिचय कराया जा सके। इससे न सिर्फ प्रत्येक बच्चे को भारतीय सेना की वीरता के बारे में पता चलेगा, बल्कि उनमें देशभक्ति की भावना भी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के तेज तर्रार विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितनी गंभीरता से विचार करती है और यदि विचार करती भी है तो क्या सेना के अन्य ऑपरेशन भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे और कब तक। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से भारत के सेना का, भारत के सैनिकों का जो परिश्रम है, जोश है और उनकी जो योजनाएं हैं और उनमें जिस तरह भारत की सीमाओं की और भारत के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, भारत के स्वाभिमान की रक्षा करते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने तो ये साबित कर दिया कि दुश्मन अपने आप को चाहे जितना सुरक्षित महसूस करे, पर भारत की सेना की नजरों में कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लेना, तुमने हमारे बहनों को, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, हम तुम्हें कब्रिस्तान के रूप में तब्दील कर देंगे, कोई भी आतंकवादी को बचने नहीं देंगे। रात के अंधेरे में भी जब भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या इससे पहले के युद्ध हो, भारत की या कारगिल का युद्ध हो, भारत की सेना का शौर्य पराक्रम स्कूल है, कॉलेज है, इनके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के बेटा बेटियों को इसका एहसास होना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोचे। ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारे छात्र हैं, नौनिहाल है, उनको जानने का ये अधिकार है कि हमारी सेना ने किस शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। इससे उनको देशभक्ति और सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सवालों से क्यों बच रही है कि ये अमेरिका के दबाव में सीज फायर हुआ है, ये जो है जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था सेना की योजना। तो इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी क्यों बचना चाह रही है? पहले इन सवालों का जवाब दें और अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो ये पहले से ही सेना के साहस और शौर्य पराक्रम को किताबों में पढ़ाता रहा गया। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। सिलेबस में शौर्य गाथा बिल्कुल होनी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, जो एक मकसद है। मुझे नहीं लगता उस पर कोई प्रश्न चिन्ह या उस पर कोई सवाल है। लेकिन ये कब तक होगा? और मूल रूप से प्रश्न ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के अलावा इससे पहले जो स्ट्राइक हुई हैं, क्या उनको भी शामिल किया जाना चाहिए और ये कब तक हो सकता है? ये एक कहीं ना कहीं सवाल जैसा है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सचिन के वर्मा। सचिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में अमित तावरे। अमित जी, आपका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सचिन जी आपसे करूंगी, जब तक हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे। ये एक प्रयास, ये एक मांग कितनी सही और सटीक मानते हैं, और क्या इसके साथ साथ जो दूसरे ऑपरेशंस हुए हैं, स्ट्राइक हुई हैं, क्या उनको भी शामिल किया जा सकता है? देखिए राखी जी, हर देश अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसे अपने विजय गाथा या शौर्य गाथा के बारे में जरूर बताता है कि हम लोगों ने जब हमारे देश के प्रयासों से, हमारी सेना के प्रयासों से किस तरह से हमने अपने जो है हितों की रक्षा की है, देश के हितों की रक्षा की है। तो इस तरह से ये सिलेबस में लाना अच्छी बात है और दूसरे भी ऑपरेशंस जो है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की जितनी भी शौर्य गाथाएं हैं, जो हमने देश हित में को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमने कार्य किए हैं देश हित में,
उसका ज्ञान और उसके बारे में जो है पूरी समझ जो है बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमारी होना चाहिए। तो ये जो बहुत अच्छा उनका जो एक हमारे विधायक जी है रामेश्वर शर्मा जी, उनका एक ये बहुत अच्छा कथन है, और उनकी जो सरकार से मांग है मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये जो मांग है उनकी उचित मांग है, और सिलेबस में उसको शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के तौर पर। सचिन जी, एक बात और है, मदरसों में जिस तरीके से शामिल करने की बात की जा रही है, उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, बिहार में मांग तेज हो गई है, तो ऐसे ही क्या मध्य प्रदेश में भी इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे? देखिए, ये करना राखी जी जो है सरकार को है, सरकार को इसके बारे में निर्णय लेना है। तो सरकार अगर उसको उचित समझती है कि उनको मदरसे जो है, उन्हें मदरसा बोर्ड को उन्हें अगर किसी तरह के से कोई निर्देश जारी करने हैं, तो सरकार अगर निर्णय करेगी तो सरकार जरूर उसके बारे में जो है गंभीरता से विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हर धर्म और हर संप्रदाय के जो भी लोग हैं, जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसे शौर्य गाथाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, हमारे देश के हितों के बारे में मालूम होना चाहिए, और कौन हमारे देश के शत्रु है, एक शत्रु बोध भी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आचार्य चाणक्य हैं, उन्होंने यही बोला था कि शत्रु बोध का जो होना हर व्यक्ति को, हर राष्ट्र को होना आवश्यक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन राष्ट्र हमारे खिलाफ में है, किन राष्ट्रों का हमारे देश के हितों से जो है टकराव हो रहा है, और बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें किन राष्ट्रों के ऊपर हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, सचिन जी वापस आऊंगी। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से एक ये प्रयास है और एक मांग भी है, ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में शौर्य गाथा, इसे आप किस तरह से लेते हैं? और मदरसों का एक जिक्र मैं करूंगी, उत्तराखंड में बात हुई, बिहार में मांग तेज हो गई है, क्या मध्य प्रदेश में भी इसके लिए एक सरकार फैसला ले सकती है? देखिए, मेरी दृष्टि में वाकई जो हमारे देश की शौर्य गाथाएं हैं, वो बच्चों बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, और शौर्य गाथाओं का वर्गीकरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या एयर स्ट्राइक हुई है, ये चीज अलग है, और युद्ध जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा देश के जो शौर्य कहीं ना कहीं प्रगति की दृष्टि में होते हैं, या किसी दूसरे देश की सहायता करने में हमारी शौर्य की घटनाएं होती हैं, श्रेष्ठता की घटनाएं होती हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो इनके तीनों चारों के अलग अलग विषय के अनुरूप ये बच्चों की पढ़ाई में शामिल की जाना चाहिए। इसके अलावा भी हम कहने के लिए तो कह देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, और बाकी अगर मदरसा बोर्ड की बात आएगी या किसी और चीज की बात आएगी तो कह देंगे कि ये उनके धर्म का मामला है। तो दो में से एक चीज तय कर लें, या तो हम सांप्रदायिक देश हैं, हर व्यक्ति की अपने अधिकार है, या फिर हम सेकुलर देश है। तो मैं समझता हूँ फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार तो है, लेकिन राष्ट्र की अगर गौरव गाथाएं हैं जिनके कारण राष्ट्र को नुकसान हुआ है, और जिनसे हम कई समस्या से उभरे हैं, या जिनसे समस्याएं आई हैं, इस तरह की बातें तो बच्चों को पढ़ाई जाना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे और समर्पित नागरिक बने। इसके अलावा मैं तो और एक सुझाव जोड़ूंगा कि ये हम सिलेबस में और पाठ्यक्रम में शत्रु के और मित्र के विवरण के बारे में, शत्रु और मित्र की घटनाओं के बारे में, कहीं ना कहीं शत्रु और मित्र की मानसिकता का भी वर्णन आना चाहिए कि कौन व्यक्ति शत्रुता की मानसिकता किस सीमा तक जाकर के निभाता है। छोटा सा उदाहरण मैं दुर्योधन का दूंगा। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, सारे लोग दुर्योधन के साथ बेटे नाती पोते बहनोई सब खत्म हो गए, वो खुद भी मरणासन्न था, जांग टूट चुकी थी, हड्डी हड्डी टूट चुकी थी, अंतिम सांस गिन रहा था, तब भी उसने अश्वत्थामा को बुला करके कहा कि मैं पांडवों को सिर देखना चाहता हूँ। तो क्या पाकिस्तान इस मानसिकता का तो नहीं है? 71 के युद्ध के बाद जो उसने षड्यंत्र भारत के खिलाफ किया है, खालिस्तान का षड्यंत्र किया है, आतंकवाद का षड्यंत्र किया है, ड्रग्स की तस्करी का षड्यंत्र किया है, हथियारों की तस्करी का षड्यंत्र किया है, तो मैं समझता हूँ कौन लोग किस सीमा तक षड्यंत्र कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी बच्चों के उसमें आने चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कई प्रकार की समस्याएं झेलना है, देश के भीतर की भी और देश के बाहर की भी। तो सॉरी की बातें भी आनी चाहिए, और कहाँ कहीं हम गलती कर देते हैं
उससे क्या नुकसान हो रहा है, वो बातें भी आनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सरकार के इस प्रयास को, इस मांग को कितना सही मानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में शौर्यगाथा होनी चाहिए। एक मूल बात ये भी है कि मदरसों में भी इसका जिक्र होना चाहिए, ये पढ़ाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के बाद बिहार में क्योंकि इसकी मांग तेज हुई है, तो क्या हम माने कि मध्य प्रदेश में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या होगा? अच्छी बात है। सरकार जो है यदि इस बारे में सोच रही है, दुनिया की सबसे बेहतरीन देश सेवा वाली सेना हमारे पास है और निश्चित तौर पर ये एक गर्व वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को सिलेबस में ये भी बताना चाहिए कि जब सेना के जवान तत्परता के साथ पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री, जिसको कोर्ट ने कहा है गटर छाप मंत्री, वो हमारी एक सेना की बहन के लिए कैसे शब्द प्रयोग कर रहा था। और उसके बाद एक उप मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो क्या ये बात भी इतिहास में या उसमें पढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी? मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब तक तो हमने इतिहास को मिटाते हुए देखा है। चाहे वो इंदिरा जी की बात करें, उसके बारे में कोई भी सकारात्मक बात ये सरकार नहीं बोलती। नेहरू जी के लिए क्या क्या ये लोग बातें बोलते हैं। तो चाहे पहले की बात हो या अब की बात हो, हमारा मानना ये है कि सेना ने का जो भी पराक्रम है वो यदि बता रही है सरकार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये इस चीज का भी स्पष्टीकरण सरकार दे कि ये जो आपसी प्रेम चारा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस नारे को यदि तार तार करने वाले कैबिनेट मंत्री इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। राखी जी, डीजीपी ने एक आदेश दिया कि मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस वाले जो हैं वो विधायक मंत्रियों को, सांसदों को सैल्यूट करेंगे। अब यदि कहीं विजय शाह जी का सामना होगा किसी पुलिस वाले से, तो विजय शाह जी के ऊपर तो राष्ट्रद्रोह वाली धारा लगी हुई है। तो अब ऐसे व्यक्ति को कैसे पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे? और ये ऐसी कैसी सरकार है जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर अभी तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं ले पाई है, या फिर ऐसे व्यक्ति के आगे सरकार जो है वो नतमस्तक है? तो ये सब बातें जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए, तभी इनकी कथनी करनी में समानता नजर आएगी कि ये वास्तव में सेना का सम्मान चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसका जवाब सचिन जी देंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यदि सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने की बात हो रही है, अच्छी बात है। आज बच्चों को यदि इसके बारे में पता चलता है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, मुझे तो लगता है पहले की जो स्ट्राइक हुई हैं या पहले जो सेना ने एक वाकई में एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो एक मैसेज देती हैं, ये सब यदि आज के जनरेशन में, आज के बच्चों के पाठ्यक्रम में आएगा तो वो भी इससे कहीं ना कहीं अवगत होंगे और होना भी चाहिए। रही बात अमित जी के सवाल की, तो देखिए ये मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल में जो दिग्गज होते हैं वो छोटे से बच्चे नहीं होते। सबको समझ होती है कब, कहां, किस मौके पर किस तरह का बयान देना है, किस तरह की बातें करना है। अब इसके पीछे क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, मामला क्योंकि कोर्ट में है, मैं अलग से कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इन चीजों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब आई है बातें तो आगे गई हैं। सचिन जी, मुझे लगता है बेहतर जवाब आप देंगे। देखिए राखी जी, आपने मेरी बात का जवाब, इनकी बात का जवाब भी दे दिया है कि मामला जो है कोर्ट में लंबित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है इस घटना का संज्ञान ले लिया है। तो मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं इस बात पे, इस घटना के बारे में कोई भी टिप्पणी करूं। और अमित जी के लिए भी ये सलाह दूंगा कि वो जो टिप्पणी करके और जो इस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में लंबित मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी पक्ष या विपक्ष की तरफ से होना उचित नहीं है। ठीक है सचिन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या जो मांग एक आई है
मैंने क्योंकि पहले भी कहा था, मदरसों के लिए आपने कहा ये सरकार के हैंड पर है, वो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, लेकिन क्या ये चीज़ें भी होनी चाहिए? पहले भी बहुत स्ट्राइक हुई हैं, बहुत सारी ऐसी मुझे लगता है सेना ने अपना साहस और एक परचम लहराया है, जाहिर तौर पर अपना एक अच्छा परिचय दिया है, उन सब का भी जिक्र होना चाहिए, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, क्या इसके अलावा भी उनको शामिल करने की आवश्यकता है? बिल्कुल राखी जी, उसका एक बोर्ड जो है वो निर्णय लेगा कि सिलेबस में किस घटना को शामिल करना चाहिए और किसको नहीं शामिल करना चाहिए। मगर मेरे अपने जो मेरा मत है उसके अनुसार जो है, जो भी शौर्य गाथाएं जो है, गौरव गाथाएं हैं इस देश की, उन्हें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसका उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान जो है हमारे आने वाली जनरेशन है उसको उचित रूप से होना जरूरी है, ताकि वो देश के जो गौरव है और सम्मान है, उसी गौरव सम्मान को आगे भी बनाकर रखने में उनके लिए सक्षम हो पाए। तो ये जो गौरव गाथाएं हैं और जो शत्रु बोध के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा शर्मा साहब ने भी बताया कि गौरव गाथाओं के बारे में जो है हर राष्ट्र के निर्माण में उसका एक बड़ा योगदान होता है, तो उसी तरह राष्ट्र निर्माण में जो योगदान देने वाली जो सकारात्मक जो पहलू हैं इस देश के, उन्हें बच्चों के बारे को, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। रमेश शर्मा जी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है इस चीज़ का तो आपने जिक्र किया, बहुत अच्छे से कहा भी कि सिलेबस में ये तमाम बातें आनी चाहिए और बिल्कुल आज की जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, उनको पता भी होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि पिछली जो एयर स्ट्राइक हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जहां सेना ने इस तरह की कार्रवाई की है, उनका भी जिक्र होना चाहिए? और ये कब तक हो सकता है? क्योंकि अभी तो एक प्रस्ताव है कि इन तमाम चीज़ों को लाया जाना चाहिए, लेकिन मूल रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। कई बार सरकार निर्णय ले लेती है, लेकिन उसके या तो इम्प्लीमेंटेशन में देर लगती है, या उसकी जब फाइलें घूमती हैं तो उसमें कई प्रकार की जलेबियां उसमें बन जाती हैं और जो उसका मूल उद्देश्य था वो कहीं दाएं बाएं हो जाता है। तो ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि एयर स्ट्राइक की बिल्कुल एक अलग स्टोरी बने, और वो जो एक बर्मा के म्यांमार में हमने की थी उसकी अलग स्टोरी बने, इस ऑपरेशन सिंदूर प्रहार की अलग स्टोरी बने। इसके अलावा कुछ इतिहास में राखी जी कुछ घटनाएं हैं, मैं 3 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब 26/11 हुआ था मुंबई पर, तो वो तुकाराम आमले सिपाही था। आप कल्पना कर सकते हैं, कसाब उसको गोली मारता रहा था और उसने दौड़ करके पकड़ लिया था। 26-27 गोलियां उसको लग गई थी, तो उसका मरा हुआ शरीर कसाब के ऊपर गिरा, जिससे वो जिंदा पकड़ा गया। तो जैसे तुकाराम मामले था, या 65 के युद्ध में एक हवलदार अब्दुल हमीद था जिसने 3 टन टैंक तोड़े थे पाकिस्तान के, या 1947 में कश्मीर के आक्रमण में मनमोहन शर्मा या इस तरह का कुछ नाम था, वो जो अकेला केवल 2 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा और उसने आगे पाकिस्तान की फौज को रोक दी थी, और किस प्रकार उसका वहां पर बलिदान हुआ। पहला परमवीर चक्र उन्हीं को दिया गया था भारत में, नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा हूं। तो इस तरह की जो इंडिविजुअल स्टोरी की भी सेना में घटनाएं घटी हैं, इनके बारे में भी पाठ्यक्रम में भले ही आप 4 लाइन में दें, भले ही आप 8 लाइन में दें, लेकिन इसका विवरण देना चाहिए। आज बहुत आवश्यक है समाज के भीतर स्टोरी को जगाना। मुझे कई बार तो इस बात की हैरत होती है, आज इस बात का विषय नहीं है, 1 घंटा रहे वो 5 आदमी, हथियार 3 ही के पास थे, वहां 100-150 लोग थे, 27-28 जोड़ों को, महिला को अलग, पुरुषों को अलग, घंटा 1.5 घंटे में हर कुछ पूछते रहे, पेंट उतरवाते रहे। भाई मरना था तो गिड़गिड़ाते मरने के बजाय जूझते हुए मरना था। भाई तो कुल मिला करके उसमें से एक भी आदमी ने हमला करने का प्रयत्न नहीं किया, जैसे तुकाराम मामले में हमला करने का प्रयत्न किया। तो ये शौर्य गाथाएं आना चाहिए, हमारी पीढ़ी में ये शौर्य आना चाहिए। सेना पुलिस तो बाद में आएगी, लेकिन असुरों का सामना, दुष्टों का सामना, राक्षसों का सामना करने की सामर्थ्य समाज के भीतर आए। ये जो शौर्य गाथाएं हैं सेना की और सिपाहियों की, वो मैं समझता हूँ ये समाज में प्रेरणा भरेंगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाषा बदल करके, उनके विस्तार को बदल करके, 5वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर क्लास में अलग अलग कहानियां बताई जाना चाहिए। अगर हम कहीं 71 के युद्ध की बता रहे हैं तो कहीं दूसरे में 65 के युद्ध की बताएं, तीसरे में हम एयर स्ट्राइक की बताएं, चौथे में सिंदूर प्रहार की बताएं। ये घटनाएं, ये स्टोरियां, ये कहानियां निरंतर हर पाठ्यक्रम में रहना चाहिए, तब समाज में शौर्य जागृत होगा। जी बिल्कुल। अमित जी,
इस चीज को कांग्रेस कितना समर्थन करती है? हालांकि जो आपने सवाल उठाया था उस पर एक जवाब सचिन जी दे चुके हैं। मामला कोर्ट में है, वो कुछ नहीं कहेंगे। और मैंने भी कहा ही है कि देखिए, सबको इतनी समझ होती है कब किसके लिए क्या करना है, सरकार को उस पर क्या स्टैंड लेना था वो कब लेंगे, मामला कोर्ट में है, उसके बाद क्या होगा हम उस विषय पे नहीं जाएं। लेकिन आज का जो मूल विषय है उस पर कांग्रेस कितनी सहमत है? देखिए, बात यह है राखी जी कि सरकार कोर्ट में नहीं गई है। एक हमारे कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं श्रीधरन साहब, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा है। और आप समझिए कि एक ये सामान्य भाषा का उपयोग एक हाई कोर्ट के जज ने नहीं किया। गटर साफ मंत्री मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और देशद्रोह का केस दर्ज करने के लिए कहा, और दूसरे दिन ये कहा कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है कि मंत्री को बचा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वास्तव में देश के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सेना के सम्मान के साथ है, तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये ऐसे मंत्री को ढो रहे हैं? यदि आपका वास्तव में सम्मान है, ये तो इतने 140 करोड़ लोगों के सम्मान से जुड़ी हुई बात है भाई, आप आखिर क्यों? हम तो ये एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आपको जो सिलेबस में करना है आप करिए, और यदि मामला कोर्ट में है, जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक आप विजय शाह को हटा दीजिए। यदि उनके पक्ष में कोई फैसला आ जाए तो वापस मंत्री बना दीजिएगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कब तक आके पूरे देश में मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुकवाएंगे? ये कोई पहली बात नहीं है विजय शाह जी की, जो महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें कही हैं उन्होंने। लगातार उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और एक कदम और यदि इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ये नहीं कहते कि सेना जो है वो मोदी जी के सामने नतमस्तक है। तो ये कैसा सम्मान? इनके नेता कुछ और बात कर रहे हैं और कोई नेता कुछ और बात कर रहे हैं कि सिलेबस में जो है ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाया जाए। ठीक है, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राखी जी, जहां तक न्यायालय के सम्मान की बात है तो कांग्रेस उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इंदिरा गांधी ने जब उनके विरुद्ध जब निर्णय हुआ तो क्या सम्मान किया उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आज जो है इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ में जो है क्रिमिनल केस है, उनके खिलाफ में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जो विपक्ष के जो है नेता बन के बैठे हुए हैं और कन्विक्टेड है राहुल गांधी जी। तो आप जो है क्या ये सारे मामले सेना के सम्मान से ज्यादा है? बीजेपी में ऐसा कोई एक सांसद, ऐसा कोई एक विधायक बता दीजिए जिसके खिलाफ में जो अगर क्रिमिनल केस अगर रजिस्टर हुआ है और वो पद पे, अगर वो मंत्री के पद पे हो। लेकिन यहाँ पर प्रकरण अलग है। यहाँ पर जो है जब तक पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लेती उसके पहले ही कोर्ट का ने उसका संज्ञान ले लिया है। आज मुकदमा जो है कोर्ट के सामने लंबित है, तो पार्टी के या सरकार के समक्ष अभी वो अवसर ही नहीं है कि पार्टी उसके बारे में कोई निर्णय ले पाए। तो यहाँ पर अगर तावड़े जी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो पहले वो अपना एक उदाहरण जो बता दें कि उनकी पार्टी ने कब न्यायालय का सम्मान किया है। अगर शाहबानो प्रकरण में अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उसको जो है सदन में जाके उन्होंने पलट दिया, उसके बारे में जो है नया कानून बना दिया। तो ये जब भी न्यायालय के सम्मान की जब भी बात आई है तो कांग्रेस ने हमेशा न्यायालय को जो है उसका अपमान ही किया है। 42वें संशोधन से ये ऐसा कानून बना लिया था इन्होंने कि जो अगर संसद में जो भी कानून बना दिया जाता है उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को उसकी समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया था। ठीक है सचिन जी, बाद में मोरारजी देसाई सरकार जब आई उसने उसको प्रतिस्थापित किया फिर से। तो ये कहा न्यायालय की सम्मान की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, रमेश शर्मा जी, ये जो दो बातें आ रही हैं, क्योंकि हमारा आज का जो विषय था कि हम शौर्य गाथा को बच्चों तक पहुंचाएं, ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये एक विषय है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेके ही बयानबाजी हुई थी, सेना को लेकर बयानबाजी हुई थी, इसलिए कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है। और जो मांग वो कर रही है उसको कितनी आप जायज मानते हैं? क्या हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ कर देख सकते हैं? देखिए, ये बात दोनों चीजों को जोड़ तो नहीं सकते, अलग अलग हैं दोनों चीजें। लेकिन जहां तक मैं बताऊं कि वो जो वक्तव्य था उनका, वो मूर्खता से भरा हुआ वक्तव्य था।
और अगर एक वक्त उन्होंने वक्तव्य दे दिया तो उनको खुद प्रायश्चित करना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 50% निर्णय ले लिया है। अभी जो कल परसों इनकी राजवाड़ा में बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें विजय शाह को नहीं बुलाया गया। न केवल उनके पास चिट्ठी गई और वहां जो मंत्रियों की जो हमेशा जब बैठक होती है तो सामने पर्ची लगती है कौन कहाँ बैठेगा, वहां उनकी विजय शाह की पर्ची भी नहीं थी। तो एक प्रकार से 50% तो उन्होंने उनको मंत्रिमंडल के किनारे तो कर लिया है, हटाया उनको नहीं है। मैं समझता हूं विजय शाह जी को खुद प्रायश्चित करना चाहिए और न केवल त्याग पत्र दे करके बल्कि 24 घंटे किसी सदगुरु के माध्यम से अपने आत्मचिंतन के लिए आत्मशुद्धि का भी उनको प्रयासित करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पाठ्यक्रम में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर, कब तक होगा, और जो पाठ्यक्रम हैं उन जो स्ट्राइक हैं उनको भी क्या शामिल किया जाएगा, कब तक होंगी, बस यही एक सवाल है। क्योंकि होना तो है, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना वक्त लगेगा इसका जवाब सरकार देगी। लेकिन इस बात को लाके, इस मांग को उठाकर वाकई में ये गौरवान्वित जैसा पल है। और रही बात विपक्ष की कि उनको लगता है मिनिस्टर्स ने ये कहा, बयानबाजी की, देखिए ये राजनीति का हिस्सा है। इस तरह की चीजें पहली बार नहीं आ रही हैं। इस पर मामला कोर्ट में है, कोर्ट अपना डिसीजन देगा। लेकिन जो एक मांग आई है कि मदरसों में भी पढ़ाया जाए, क्या मध्य प्रदेश की सरकार इसे आगे बढ़ाएगी, तो कहीं ना कहीं निर्णय बहुत अच्छा है। बस इसका इंतजार हमें देखना है, करना है कि इंप्लीमेंटेशन इसका कब तक होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।